ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जम घटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना। गीत हम सब ने सुना, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज़ वो मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेगी। जगदम्बा सो सरस्वती सो लक्ष्मी। जैसे जगदम्बा लक्ष्मी अलग अलग है ना, लक्ष्मी को कभी जगदम्बा नहीं कहेंगे, जगत की माँ। लक्ष्मी को उनके दो बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं, जगत माँ, जगदम्बा। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है। आदि देव और आदि देवी है ना, जिनको जगत अम्बा कहते हैं। तुम अभी जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वो है गॉडेज ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी कहते हैं ना। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं और ये है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। ये ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का, उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं, माना दोनों ही शुद्ध पवित्र पावन सतो प्रधान होते हैं, इसलिए कहा सोने के होते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है, तो शरीर भी ऐसे ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहते हैं कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भले कितने भी बड़े आदमी हैं, वो भी गुरु के पांव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने सन्यास धारण किया हुआ है। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारी को मान देते हैं। पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर नहीं होते, उनको राय लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इतने बुद्धिशाली होते। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं। अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। आप देखो आज का चाहे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो अलग अलग देखो कितने मंत्री।
राय सलाह के लिए, अलग अलग खाते के अलग अलग मंत्री। ये है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं कि देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले ज़रूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज। शास्त्रों में भी सरस्वती को ब्रह्मा की बेटी कहा गया है और विद्या की देवी कहते हैं। तो बाबा कहते जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेस ऑफ नॉलेज, विद्या की देवी। जगत अम्बा ज्ञानवान है जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। तुमको भी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं, तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है कि ये लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बने। लक्ष्मी नारायण वही ब्रह्मा सरस्वती हैं। जगत अम्बा जगत पिता है तो ज़रूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो तुम जानते हो, हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे। भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे माना लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं जैसे, एकदम गॉडेस ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। लक्ष्मी नारायण क्या कहते हैं उनको, नेक्स्ट टू गॉड, वहाँ के सतयुगी दुनिया के पहले महाराजा महारानी। इन जैसी वेल्थ माना धन दौलत और किसी के भी पास संपत्ति नहीं हो सकती। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम है। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, तो ये इनकम है ना। कोई डॉक्टर को एक एक केस का लाख रुपया मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा देते हैं। कितनी इनकम हुई। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। ये तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कखपन देकर लख कमाते हो। बाप अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। कहते हैं ना सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के। भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग हो पड़े रहते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। वहाँ आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। अकाले मृत्यु नहीं होता। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष हो जाती है, नहीं। पहले 100 से 125 वर्ष होगी, माना इतने के बीच में एवरेज होगी, फिर 70 से 80 की होगी, अब तो 35-40 तक आकर पहुंची है। कितने लोग यंग एज में जा रहे होते हैं, छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहां आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी ही नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ ये मंदिर आदि होते नहीं है। तुम्हारा स्लोगन भी है भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद, अर्थात अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे। तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, यह सच्चाई है, लेकिन सब लोग इसको थोड़ी सुन पाएंगे ऐसे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगा। यहाँ हर एक की रस्म अपनी। वहाँ वन राज्य वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च करके अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भले डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले
भारत स्वर्ग था, वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में भी डालो नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहें। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्याभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। सुना? बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? बाबा पूछ रहे हैं। बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो। गर्भ होगा लेकिन ऐसा महसूस होगा जैसे हम महल में रह रहे, मुश्किल, अंदर कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ है जेल क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ 5 विकार ही नहीं, फिर राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क तो होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूं पतित शरीर में, पतित राज्य में। ये है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूं। ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना वो तो कपूत ठहरा। ऐसे बाप की आज्ञा का ना माना तो कपूत ठहरा। बाबा कहते विकार के पीछे इतना थोड़ी हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं ये विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना ये मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, खाओ पियो सुखी रहो। याद रखो हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वो याद आएंगे। पहले तो ऐसे कायदे ही नहीं थे। मित्र संबंधियों से अगर कुछ मिलता था तो यज्ञ में जमा होता था और यज्ञ से अपने को पहनने को मिलता था। क्यों नहीं पहनना उनका? क्योंकि उनका पहनेंगे तो उनकी याद आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वो याद आएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, ना कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज होगी तो वो याद भी आएगा। जैसे पहले वाली दीदियां भी बहुत स्ट्रिक्ट थी। बाबा ने जैसा सिखाया सारे नियम मर्यादाएं दादियों के, बाबा के बाद दादियों को सिखाया, दादियों ने दीदियों को सिखाया, है ना। तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी वाला कहाँ इतना सुनते हैं कोई। बाबा कहते और किसी की भी चीज दी हुई चीज होगी तो वो याद आएगा। उसके लिए गायन है अंतकाल जो स्त्री सिमरे, कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना ये सब खत्म हुए पड़े हैं। जैसे गीता में कहा, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, तू इनको क्या मारेगा? उठा तीर और लगा, तू अधर्म का नाश कर, तू इनको क्या मारेगा? नष्टोमोह बनाने के लिए उपदेश दिया था ना। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि ये सब खत्म हुए पड़े हैं। हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो। तुमको बहुत बल मिलेगा, विक्रम विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। जो बलवान होते हैं वो राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ सारा दिन धंधा धोरी से थक जाते हैं। तुम भी कहते हो बाबा सवेरे नहीं उठ सकते। तो
बाबा अपनी भक्ति मार्ग की बात बता रहे कि गुरु के पास जब जाते थे वो कहता था 1000 माला जपो। यहाँ 108 की माला होती है ना, वो भी जपने के लिए लोगों के पास टाइम भी नहीं होता और नींद से उठते भी नहीं, तो सारा दिन रेस्ट नहीं करेंगे, रात को देरी तक धंधा चलेगा तो लेट से सोएंगे, फिर सुबह नहीं उठ पाएंगे। तो गुरु कहता था 1000 माला जपो और सुबह उठ के जपो। तो बाबा मैं कहता था कि बाबा और कोई टाइम बता दो, क्योंकि थक जाते हैं पूरा टाइम, तो सुबह नहीं उठ सकते। बाबा कहते जैसे तुम कहते हो बाबा थक जाते हैं तो सारा दिन उठ नहीं सकते फिर। तो बाबा कहते सारा दिन धंधे धोरी से थक जाते, जैसे तुम भी कहते हो बाबा सवेरे नहीं उठ सकते। बाबा कहते ऐसे मत कहो कि हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, ये अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे। आधा कल्प से मुझे भुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव, मौत सामने खड़ा है। तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किसी में प्रवेश करते हैं, ये भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ये थोड़ी समझते हैं सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस बल से स्थापना होती है, साइलेंस बल से विनाश होगा। सभी को कहते हैं शांति कैसे मिले। अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे। चुरपुर तो होगी ना आत्मा का, कर्म करेगी तो काम करना है तो सोचना भी पड़ेगा, प्लानिंग भी करना पड़ेगा, हाथ पैर भी चलाने पड़ेंगे। हाँ, तो बाबा कहते वो शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो दुख मिलेगा। बाबा कहते सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। अब तुम बच्चे यहाँ सन्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कभी ना मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ेगा। इसलिए पहले नियम मर्यादाएं कितने स्ट्रिक्ट थे। ऐसे नहीं ले जा सकते थे। पहले फॉर्म भराते थे, खान पान की शुद्धि, नियम मर्यादाएं, धारणाएं, मुरली क्लास जो भी है सब कुछ, और जिनका सही नहीं है उनको नहीं ले जाया जाता था। इंद्र सभा की परी का मिसाल, वास्तव में इंद्र सभा ये है। बाबा कहते ये ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं, और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं कोई पतित को नहीं ले आना है। अभी भी देखो, आज बाबा मिलन था ना कल, तो बाबा कहते आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है, कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जब पक्का निश्चय हो तब मिलें। अब अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड चढ़ेगा। हाँ, 100 गुना दंड पड़ेगा। अब बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं तकदीर बनाने के लिए, फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी। बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए, हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारें। क्या डर रहना चाहिए? बाप को याद करके पापों की जो गठरी है, बोझा है सिर पे, वो उतर जाए, उस बोझ को उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाबा कहते
ऐसी अवस्था बनानी है जो अंतकाल में एक बाप की याद आए, दूसरा कोई याद ना आए। बुद्धि में रहे ये सब विनाश होने वाला है। दूसरी बात, अपने आप को करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। वरदान में बाबा ने कहा, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वो है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता है, बाबा कह रहे हैं, वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। और बाबा ने गीत क्या सुना मुरली का, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करेंगे।